आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनस्क्रीन लेते टाइम हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे सनस्क्रीन का पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, दिस इज़ जया साहू एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और समर को भी एंजॉय कर रहे होंगे। समर के आते ही सन रेज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम इससे बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सन कहीं ना कहीं हमें एनर्जी देता है और विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये हमें कई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बचाता है, डिप्रेशन से भी बचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सन रेज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद होता है और कहीं ना कहीं सन रेज़ के साथ साथ कई हार्मफुल रेज़ भी होते हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इसी से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सनस्क्रीन लेने के टाइम हम ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है, उल्टा सनस्क्रीन हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आपको बताऊंगी कि जब आप सनस्क्रीन अपने लिए परचेज़ करने जाते हो तो किन बातों का ख्याल आपको रखना है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, इसलिए मेल हो या फीमेल हो सबको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे स्किप नहीं कर सकते। जब भी हम अपने लिए सनस्क्रीन लेने जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन, जैसे मेरे पास ये सनस्क्रीन है तो अगर मैं ये सनस्क्रीन ले रही हूँ तो मुझे सबसे पहले इसका एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल में ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं और हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है, हमारा मनी सेव हो जाएगा, बट उसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी करीब की हो रही होती है। तो इससे होता क्या है कि वो सनस्क्रीन बहुत थोड़े दिनों में वो एक्सपायरी हो जाएगा और फिर वो बेकार हो जाएगा, उल्टा हमारा मनी वेस्ट भी होगा और अगर हम वो सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमें वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए जब भी आप सनस्क्रीन किसी भी ब्रांड का ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो तो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखिए ताकि इससे हम बच जाएं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है सनस्क्रीन लेते टाइम कि हमें उसकी SPF का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ एक सनस्क्रीन है, तो ये SPF का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि SPF का मतलब क्या होता है। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर। एक्चुअली इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि जितने भी SPF का आपका सनस्क्रीन होता है उसे आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो वो जितना आता है तो उतनी देर तक वो सनस्क्रीन आपके फेस को सन रे से बचाता है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। इसका मतलब है कि उतने देर के बाद आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना होता है आपके फेस पे। मान लो वो 1 घंटे का आया तो 1 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं इन सब बातों पर रिलाई नहीं करती। मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका असर 2.5 से 3 घंटे ही रहता है, फिर हमें रीअप्लाई करना पड़ता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि SPF ज़रूर देखना है हमें कि कितने SPF का वो सनस्क्रीन है जो हम अपने लिए ले रहे हैं। सनस्क्रीन 15 SPF से स्टार्ट होता है, 15, 20, 25, हर एक ब्रांड में अलग अलग SPF का सनस्क्रीन आता है और मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है कि बिलो 30 SPF आपको नहीं लेना चाहिए। या तो 30 हो या 30 एबव हो। और अगर आपका सन में एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा मान लो आप गार्डनिंग करते हो या आपका वैसा जॉब है कि आपको धूप में ज़्यादा रहना पड़ता है, मार्केटिंग लाइन में हो, तो SPF 50-60 सेफ साइड 50-60 फिर आपको SPF का सनस्क्रीन लेना चाहिए। जब भी आप अपने लिए सनस्क्रीन खरीदें तो एक बार सनस्क्रीन को थोड़ा पढ़ लें। जैसे थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे स्किन के लिए है। जैसे इस पे लिखा रहता है कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, ग्रीसी है, नॉन ग्रीसी है, जेल फॉर्म में है, क्रीमी फॉर्म में है और इससे आपको आइडिया हो जाएगा
आपके स्किन टाइप के हिसाब से कि मुझे कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए। और ये ज़रूर देखें कि सनस्क्रीन पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, यानी कि ये हमें UVA एंड UVB दोनों ही रेज से हमें बचाता हो, जो ख़तरनाक रेज होते हैं उससे भी हमें बचाता हो। तो आपके सनस्क्रीन पे UVA और UVB ये दोनों ज़रूर मेंशन होना चाहिए, तभी ये सनस्क्रीन हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है। मेरे पास एक और सनस्क्रीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोटस का सनस्क्रीन है और ये जेल फॉर्म में है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये SPF 30 है और इस पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है नॉन ग्रीसी। इट मीन्स कि ये ऑयली स्किन के लिए है या फिर उनके लिए है जिनको बहुत पसीना आता है। तो ज़्यादा स्वेटिंग होने से भी क्या होता है कि हमारा सनस्क्रीन पसीने के साथ बह जाता है, तो हमें बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं या जिनको बहुत स्वेटिंग होता है वो जेल फॉर्म का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देखोगे, यहाँ डबल प्रोटेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे UVA + UVB भी लिखा हुआ है। तो इन सब बातों को एक बार अगर आप देख लोगे, इन सब बातों को एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और फिर सनस्क्रीन का पूरा फ़ायदा भी हमें मिलेगा। तो इसलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो अच्छा होता है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगी कि दुनिया का कोई भी सनस्क्रीन है वो हमें सन टैन होने से नहीं बचा सकता है। ये सिर्फ हमें सन रे, जो हार्मफुल सन रे होता है, जो सन रेज़ में जो हार्मफुल रेज़ होते हैं उससे हमें बचाता है, हमारी स्किन को बचाता है, बट ये हमें टैन होने से नहीं बचाता। बहुत लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ आउटडोर में ही यूज़ करना चाहिए, अगर हम घर पे हैं तो हमें सनस्क्रीन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या हमारे घर पे जो LED लाइट्स होते हैं, इनसे भी रेडिएशन होता है और इसलिए भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए कि इन रेडिएशन से भी सनस्क्रीन हमें बचाता है। और साथ साथ घर पे भी तो सन रेज़ के साथ साथ वो हार्मफुल रेज़ होते हैं, तो उनसे भी हमें सनस्क्रीन बचाता है। इसलिए आउटडोर में तो सनस्क्रीन ज़रूरी है ही, इंडोर में भी ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे ये तो अजीब बात है कि बाहर भी यूज़ करना है, घर पे भी यूज़ करना है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने स्किन से प्यार करते हैं, स्किन का केयर करना चाहते हैं, तो घर पे भी सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। UVB रेज़ में हमें सनबर्न हो जाता है, टैन हो जाता है, हमें पिगमेंटेशन हो जाता है। तो और UVA रेज़ जो होती है वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, जिससे हमें स्किन कैंसर तक का खतरा होता है और फ्रेकल्स आ जाते हैं और रिंकल्स आने लगते हैं स्किन पे। तो इसलिए हम घर पे हों या बाहर हो, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जब भी समर में हम बाहर निकलें तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हैंड ग्लव्स पहन लें, हैट लगा लें या कैप लगा लें, ताकि बहुत हद तक हमें प्रोटेक्शन मिल सके सन रे से। और अच्छे से सनस्क्रीन को हाथों में, पैर में, नेक में, फेस में अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। सनग्लास ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाएंगे धूप में यूं देखते रहेंगे तो हमारे आँखों के पास जो वो प्रोफिट होता है, रिंकल्स होते हैं, तो वो आ जाएंगे, तो उससे भी सनग्लास हमें बचाएगा। तो सनग्लास ज़रूर पहनना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पीक आवर, जैसे सुबह 11 से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ज़रूरी है तो हम सब निकलेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने स्किन का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने हेयर का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।